मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या एमसीबी एक ऑटोमेटिकली ऑपरेट होने वाला इलेक्ट्रिक स्विच है जो कि प्रोटेक्ट करता है एक्सेसिव करंट से जो कि ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट की सूरत में आता है। एमसीबीज आमतौर पर रेटेड होते हैं अप टू 125 एम्पियर ऑफ करंट तक और उसमें रिमोट ट्रिप का ऑप्शन नहीं होता। इसका मतलब है आप उसको जो है वो दूर बैठे कहीं भी ट्रिप नहीं करवा सकते। हम या तो उसे मैन्युअली ऑन ऑफ कर सकते हैं या तो फिर ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट की सूरत में वो ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम एमसीबी की जगह पे फ्यूज या फ्यूज की जगह पे एमसीबी यूज क्यों नहीं करते। अगर मैं इस क्वेश्चन का आपको सिंपल आंसर दूं तो वो ये होगा कि फ्यूज जो है वो अपनी जान दे के सर्किट को सेव करता है। मतलब ओवरलोड हो या शॉर्ट सर्किट को, दोनों ही सूरत में फ्यूज जो है वो डैमेज हो जाता है और अपनी जान दे के वो अपनी सर्किट को जो है वो हमारे सर्किट को इलेक्ट्रिकल सिस्टम को सेव करता है। जबकि एमसीबी जो है वो किसी भी सूरत में वो ओवरलोड हो या शॉर्ट सर्किट हो वो ट्रिप हो जाता है और हम उसको रीसेट करके कहीं भी चला सकते हैं। फ्यूज़ की सूरत में हमारे पास बहुत सारा टाइम हमें मिल जाता है कि जब तक हम फ्यूज़ को फिर से इंस्टॉल करें तब तक हम अपने सर्किट को चेक कर सकते हैं। एमसीबी में हमारी मर्जी है हम सर्किट को चेक करें ना करें, हम जो है वो आसानी से इसको रीसेट करके भी चला सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमें टाइम होता है कि हम अपने सर्किट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक खास बात यह है कि एमसीबी जो है वो ओवरलोड की सूरत में फौरन ट्रिप नहीं होता। मान लीजिए अगर एमसीबी आपका 20 एम्पेयर का है और लोड जो है वो 22 एम्पेयर चल रहा है, 22 एम्पेयर चल रहा है, तो एमसीबी जो है वो फौरन ट्रिप नहीं होगा। वो जो है वो उसकी टाइप के मुताबिक कुछ टाइम के बाद वो ट्रिप होगा। मतलब उसकी टाइप जो है वो बी टाइप है या सी टाइप है या डी टाइप है या के या जेड टाइप है, तो उनकी टाइप के मुताबिक उसका एक अलग अलग टाइम है। उनके मुताबिक ओवरलोड की सूरत में वो कितने टाइम के बाद ट्रिप होता है वो उस हिसाब से ट्रिप होगा। लेकिन अगर वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया तो शॉर्ट सर्किट की एक अलग सिस्टम है एमसीबी में। शॉर्ट सर्किट की सूरत में वो फौरन ट्रिप हो जाएगा, उसका शॉर्ट सर्किट का जो है वो सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और उसके मुताबिक वो शॉर्ट सर्किट में 0.04 सेकंड्स के अंदर अंदर वो ट्रिप हो जाएगा। मतलब मिली सेकेंड्स में या माइक्रो सेकेंड्स में मैं आपको बताऊँ वो ट्रिप हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एक और सवाल पूछा जाता है कि हमें ये कैसे पता लगे कि ये जो एमसीबी ट्रिप हुआ है वो ओवरलोड की वजह से हुआ है या शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। तो इसका एक आसान सा आंसर है, एमसीबी में जो ओवरलोड का सिस्टम होता है वो ये होता है कि उसमें एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है जो कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बेंड हो जाती है। तो अगर आप एमसीबी के साइड पे हाथ लगाएं, अगर उसमें टेम्परेचर हो वो थोड़ा सा हॉट हो, एमसीबी थोड़ी सी वो गर्म हो, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जो है वो ओवरलोड का सिस्टम एक्टिवेट हुआ है जिसमें बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो है वो टेम्परेचर लेके ट्रिप हुई है। इसका मतलब है ये ओवरलोड पे ट्रिप हुआ है। अगर उसकी साइड्स ठंडी हो या उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो, बिल्कुल नॉर्मल, तो आप जो है वो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो शॉर्ट सर्किट है और आपको अपना सिस्टम जो है वो चेक कर लेना चाहिए। तो दोस्तों कंक्लूजन हम ये निकालते हैं कि एमसीबी जो है वो मोर सेफ एंड रिलायबल है एज कम्पेयर टू फ्यूज़। देखें सेफ एंड रिलायबल तो दोनों है। फ्यूज़ जो है वो अपनी जान दे के आपके सर्किट को बचाता है तो वो ज़्यादा सेफ है, लेकिन एमसीबी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको फ्यूज़ में नहीं मिलती। जैसे कि आप उसको ऑटोमेटिकली यानी कि मैन्युअली जो है वो आप उसको रीसेट कर सकते हैं, जो कि आप फ्यूज़ में नहीं कर सकते। दोनों ही सूरतों में आपके एमसीबी और फ्यूज़ जो है वो ट्रिप हो जाते हैं। फ्यूज़ जो है वो उसकी वायर ब्रेक हो जाती है, या तो जब तक आप उसकी वायर चेंज करें आप उसको रीसेट नहीं कर सकते, जबकि एमसीबी जो है वो आप उसको ऑटोमेटिक जो है वो उसी टाइम पे रीसेट कर सकते हैं। एमसीबी की जो एक ड्रॉबैक है जो हमें जो यहाँ पे दिखाई देती है वो ये है कि एमसीबी मोर कॉस्टली है देन फ्यूज़। फ्यूज़ जो है वो आपको सस्ता मिल जाता है लेकिन एमसीबी महंगी है, लेकिन उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसके फीचर्स हैं, वो फ्यूज़ के मुकाबले में अच्छे हैं। टाइप्स ऑफ एमसीबी। दोस्तों अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एमसीबी पे। एमसीबी के 5 टाइप्स जो हैं वो क्लासीफाई किए गए हैं, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप के एंड टाइप जेड। ये 5 टाइप जो है वो एमसीबी के क्लासीफाई किए गए हैं और आज की इस वीडियो में हम ये सारे फीचर्स को समझने वाले हैं कि इन सारे टाइप्स के बीच में डिफरेंस क्या है। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे किस टाइप की एमसीबी किस फॉल्ट के लिए और किस क्राइटेरिया के लिए यूज होती है। मान लीजिए हम यहाँ पे बी टाइप की एमसीबी की बात करते हैं और हम एक एमसीबी लेते हैं जिस पे लिखा है B10, मतलब वो बी टाइप की एमसीबी है और उसकी जो करंट रेटिंग है वो है 10 एम्पेयर। यहाँ पे मैं आपको दोस्तों बताता हूँ कि जो एमसीबी की टाइप है वो एक्चुअली किस चीज़ को डिफाइन करती है। जैसे बी टाइप है, सी टाइप है, डी टाइप है, के टाइप है, जेड टाइप है, ये जो एक्चुअली टाइप्स हैं ये एक्चुअली डिफाइन करती हैं एमसीबी के ट्रिपिंग करंट को और एमसीबी के ट्रिपिंग टाइम को। दोस्तों जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में B10 की जो है वो एमसीबी ली हुई है, तो इसमें बी का मतलब है कि इसका जो ट्रिपिंग करंट है वो इसके एम्पेयर के 3 to 5 टाइम्स ज़्यादा जो है वो करंट पे ट्रिपिंग है और उसका जो ट्रिपिंग टाइम है वो 0.04 सेकेंड से लेकर 13 सेकेंड्स तक है। मतलब अगर ये B10 की जो एमसीबी है वो 10 एम्पेयर की जो एमसीबी है वो एक्चुअली 30 एम्पेयर से
50 एम्पेयर तक जाएगी तब जाके ट्रिप होगी। और उसके जो है वो करंट रेटिंग के मुताबिक वो 30 एम्पेयर पे है या 50 एम्पेयर पे है, उसके हिसाब से ये जो 0.04 सेकंड से या 13 सेकंड से उस हिसाब से ये ट्रिप होगी। अगर वो 15 एम्पेयर पे पहुंच गई है तो वो 0.04 सेकंड के हिसाब से भी ट्रिप हो सकती है, जबकि यही जो है वो 0.04 सेकंड जो है वो शॉर्ट सर्किट भी कहलाता है। अगर वो 30 एम्पेयर पे पहुंची है तो वो हो सकता है 13 सेकंड्स पे ट्रिप हो जाए। तो इस हिसाब से बी टाइप की कैटेगरी जो है वो आपको 3 to 5 टाइम्स, अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं, 3 to 5 टाइम्स जो है वो इसकी करंट की रेटिंग होती है। और जो इसका ट्रिपिंग टाइम है वो 0.04 सेकंड से लेकर 13 सेकंड्स तक ट्रिपिंग टाइम है। यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात ये भी है कि हर एमसीबी जो है वो उसके रेटेड करंट के हिसाब से ट्रिप नहीं होती। अगर हमारे केस में हमने 10 एम्पेयर की एमसीबी ली थी B10 में, तो वो 11 एम्पेयर पे जाके ट्रिप नहीं हो रही, वो जाके 30 एम्पेयर पे या 50 एम्पेयर पे जाके 30 to 50 एम्पेयर तक वो जो है वो ट्रिप हो रही है। मतलब 10 एम्पेयर की एमसीबी जो है वो 30 एम्पेयर से 50 एम्पेयर तक करंट को बेयर कर सकती है। इसका मतलब है एमसीबी जो है वो ट्रिप होती है उसके टाइप ऑफ एमसीबी से, ना कि उसके करंट रेटिंग से। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो टाइप बी है या टाइप सी है या टाइप डी है वो एक्चुअली यूज कहाँ पे होती है। तो हम अभी टाइप बी की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको टाइप बी के बारे में बता देता हूँ। टाइप बी जो है वो होम अप्लायंसेस पे या डोमेस्टिक अप्लायंसेस पे यूज़ करते हैं, जैसे कि आपकी टीवी फ्रिज वगैरह हो गई, तो इन चीज़ों पे आप जो है वो टाइप बी की एमसीबी यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों हम टाइप सी की एमसीबी की बात करते हैं। केस हम वही ले लेते हैं जैसे हमने B10 एमसीबी ली, वैसे ही हम C10 एमसीबी ले लेते हैं, जहाँ पे एम्पेयर की रेटिंग जो है वो वही है 10 एम्पेयर, लेकिन टाइप ऑफ एमसीबी जो है वो चेंज होकर बी से सी पे हो जाएगी। अब दोस्तों सी टाइप की जो एमसीबी है उसकी जो ट्रिपिंग करंट होता है उसका वो 5 से 10 टाइम्स होता है। मतलब अगर C10 हमने एमसीबी ली है तो उसका जो ट्रिपिंग करंट है वो 50 एम्पेयर से लेकर 100 एम्पेयर तक है, और उसका जो ट्रिपिंग टाइम है वो 0.04 सेकंड से लेकर 5 सेकंड्स तक है। इसका जो टाइम है वो कम हो गया है और जो है वो करंट की ट्रिपिंग जो करंट है वो बढ़ गया है 5 टाइम्स से लेकर 10 टाइम्स तक। मतलब ये 50 एम्पेयर से लेकर 100 एम्पेयर तक जो है वो हमारे केस में ये एमसीबी जाएगी। मतलब जो 10 एम्पेयर की सी टाइप की एमसीबी वो भी 11 एम्पेयर पे ट्रिप नहीं होगी, वो 50 एम्पेयर से लेकर 100 एम्पेयर तक जाएगी और फिर वो 0.04 सेकंड से लेकर 5 सेकंड्स के बीच में ट्रिप हो जाएगी। जो सी टाइप की एमसीबी है वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है, जैसे कि मोटर वगैरह हो गए, या जो है वो इंडस्ट्रीज में जो लाइटिंग वगैरह होती है उसमें भी जो है वो हम सी टाइप की एमसीबी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं डी टाइप की एमसीबी की। डी टाइप की एमसीबी में जो उसकी करंट रेटिंग होती है वो 10 टाइम्स से लेकर 20 टाइम्स तक होती है। हमारा केस जो है वो D10 हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो D10 एम्पेयर में D10 की एमसीबी जो है वो 100 एम्पेयर तक लेके 200 एम्पेयर तक जाके ट्रिप होगी, और उसका जो ट्रिपिंग टाइम है वो 0.04 सेकंड से लेकर 3 सेकंड्स तक है। मतलब ये जो D10 की एम्पेयर की एमसीबी है वो 100 एम्पेयर से लेकर 200 एम्पेयर तक जाके ट्रिप होगी, वो भी जल्दी ट्रिप नहीं होगी, 100 एम्पेयर से 200 एम्पेयर तक जाएगी, जबकि इसकी करंट रेटिंग जो है वो 10 एम्पेयर है, लेकिन जो ट्रिपिंग एम्पेयर है वो जो है वो 100 एम्पेयर से लेकर 200 एम्पेयर तक है, और जो ट्रिपिंग टाइम है वो 0.04 सेकंड से लेकर 3 सेकंड्स तक है। ये जो डी टाइप की एमसीबी है वो हम ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे करंट जो है वो सडनली अप एंड डाउन हो रहा हो, जैसे कि वेल्डिंग मशीन्स हो गई या एक्सरे मशीन हो गई, जो कि वेल्डिंग मशीन तो आमतौर पे दुकानों पे भी यूज़ होती है, या कुछ बंदे जो है वो घर पे भी यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होती है, और जो एक्सरे मशीन है हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो उनके लिए भी हम जो है वो डी टाइप की एमसीबी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं के टाइप की एमसीबी की। के टाइप जी की जो एमसीबी है उसका ट्रिपिंग करंट जो है वो 8 to 12 टाइम्स है, और इसका जो ट्रिपिंग टाइम है वो लेस देन 0.01 सेकेंड है, लेस देन 0.01 सेकेंड। तो अगर आपकी जो K10 एम्पेयर की एमसीबी है, K10 एमसीबी, तो उसका जो करंट है वो 80 एम्पेयर से लेकर 120 एम्पेयर तक जाएगा, लेकिन उसका जो ट्रिपिंग टाइम है वो लेस देन 0.01 सेकेंड से, तो वो अगर 80 एम्पेयर से 120 एम्पेयर तक जाएगा तो वो फौरन से पहले ट्रिप हो जाएगा। दोस्तों अब बारी आती है Z टाइप ऑफ एमसीबी की, जो कि लास्ट टाइप ऑफ एमसीबी है। Z टाइप ऑफ एमसीबी जो है वो 2 to 3 टाइम्स ऑफ करंट जो है वो इसका जाता है। मतलब अगर Z10 एमसीबी है तो वो 20 एम्पेयर से लेकर 30 एम्पेयर तक ज़्यादा ट्रिप हो जाएगी, क्योंकि उसका भी ट्रिपिंग टाइम वही है 0.01 सेकेंड। 2 to 3 टाइम्स जो है वो ये इसका ट्रिपिंग करंट है, और 0.01 सेकेंड से भी कम टाइम पे ये ट्रिप हो जाती है। तो ये जो के टाइप और जेड टाइप है इन दोनों का जो ट्रिपिंग टाइम कम है, इसकी वजह ये है कि ये जो है वो एमसीबीज इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में काम आती है, जहाँ पे थेरेस्टर यूज़ हो रहे हों या सेमीकंडक्टर यूज़ हो रहे हों, या इंस्ट्रूमेंट जैसे हो गए ये क्रिटिकल कंडीशन से,
तो इनका जो ट्रिपिंग टाइम है वो 0.01 सेकंड से भी कम रखा गया है और इनकी जो रेंज है वो भी कम रखी गई है। जैसे जेड टाइप में 2 to 3 टाइम्स ट्रिपिंग करंट है और के टाइप में 8 to 12 टाइम्स जो है वो ट्रिपिंग करंट है। दोस्तों एक और मैं आपको बात बताता हूँ कि ये जो के टाइप एंड जेड टाइप एमसीबी है हम उनको होम अप्लायंसेस पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि होम अप्लायंसेस पे जो भी हमारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं जैसे टीवी या फ्रिज वगैरह हो गई, इनका जो इनरश करंट होता है वो 20 टाइम्स तक जाता है। वो मान लीजिए अगर आपका जो फ़ैन है वो 80 वाट का है और जो है वो फॉर एग्जाम्पल 1 एम्पेयर लेता है, तो उसका जो ट्रिपिंग करंट है जो इसका इनरश करंट है वो एक्चुअली 20 एम्पेयर तक जा सकता है। और आपकी जो एमसीबी है के एंड जेड टाइप जो है वो 0.01 सेकंड से भी कम ट्रिप करवा लेती है। तो इसका मतलब है अगर आप फैन ऑन भी करेंगे तो एमसीबी फ़ौरन जो है वो ट्रिप कर जाएगी अगर आप के और जेड टाइप की एमसीबी यूज़ कर रहे हैं। इसलिए जो बाकी एमसीबीज होती हैं उनका ट्रिपिंग करंट जो है वो भी हाई रखा गया है और उनका ट्रिपिंग टाइम जो है वो भी हाई रखा गया है, ताकि इस ट्रांजिएंट करंट जो है या इनरश करंट जो है उसके बेसिस पे ये एमसीबी को ट्रिप ना करवाए। लेकिन ये के टाइप और एम टाइप जो के टाइप एंड जेड टाइप जो एमसीबीज हैं वो तो फ़ौरन ट्रिप करवा लेंगी, इसलिए इनको होम अप्लायंस पे यूज़ नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ पे एक और सवाल पूछा जाता है कि अगर आपका मोटर या लोड जो भी है वो मान लीजिए कि वो है 10 एम्पेयर का, तो क्या उसके लिए हमें एमसीबी ज़्यादा एम्पेयर वाला लेनी चाहिए? अगर 10 एम्पेयर की एमसीबी जो सी टाइप की है वो जो है 100 एम्पेयर पे जाके ट्रिप होती है, तो क्या हमें 100 एम्पेयर के हिसाब से सी टाइप की जो एमसीबी है वो हमें क्या 15 एम्पेयर या 20 एम्पेयर की लेनी चाहिए? तो जवाब है नहीं। अगर आपका लोड 10 एम्पेयर का है तो आपको जो है वो एमसीबी 10 एम्पेयर की ही लेनी है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी एमसीबी की टाइप कौन सी है। अगर आप घर में किसी अप्लायंस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपको 10 एम्पेयर की ही एमसीबी लेनी है अगर आपके पास 10 एम्पेयर का लोड है, लेकिन उसकी टाइप जो है वो बी रखनी है, क्योंकि होम अप्लायंसेज जो है वो ट्रांजिएंट करंट लेती हैं और हमें उन्हें बर्दाश्त करना है कुछ सेकंड तक। 13 सेकंड्स आमतौर पे बी टाइप के लिए जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर हमें जो है वो इंडस्ट्री में लेनी है, मान लीजिए कि 100 एम्पेयर का लोड है, तो हम वहाँ पे एमसीबी 100 एम्पेयर की ही लेंगे, लेकिन उसकी जो टाइप होगी वो टाइप सी होगी, या तो फिर अगर वेल्डिंग मशीन है तो वहाँ पे हम डी टाइप की एमसीबी यूज़ करेंगे। तो दोस्तों सारी टाइप्स ऑफ एमसीबी और उनकी क्लासिफिकेशन मैंने जो है वो स्क्रीन पे दे दी है। आपको अगर नोट्स बनाना हो तो आपके लिए मैंने ये स्क्रीन पे दी है, आप नोट्स बना लें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको इंशाल्लाह उनका जवाब जल्दी ही दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन में प्रेस करें ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहें। आपके स्क्रीन पे भी दूसरी वीडियोस आ रही होंगी जो कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। आपको अगर कोई भी देखनी है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं और वरना डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं।